प्रपन्ना प्रियरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलशो प्रसीद शमितम च तथा सुखं च धर्मार्थ नाहु बहुभूतनां भवन्तु आदित्यादि ग्रहेभ्योस्त नमो नमः स्वस्ति तिलकं कुर्यात् द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तमस्त्रं सरसीरुहेक्षणं समार्यवक्षतलकोऽस्तु श्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं प्रपद्ये
सीता लक्ष्मण सहित भरत शत्रुघ्न हनुमत सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सहित मेताय भगवते राघव मानसी तंत्रादुर श्री वेद वराकल्पे सप्तमे वैवत मनवंतरे अष्टादश में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे तत्र परम पुण्यदे भारते वर्षे आर्यवर्तान तटब्रह्मर्ते देशे कुमारिका नाम पुष्कर वार्गले मध्य पुण्य क्षेत्रे राजस्थान प्रदेशे गंगा यमुनयोर पश्चिमे दिग्भागे नर्मदाया उत्तरे दिग्भागे शिखर मंडलांतर्गत खड़वांग ग्रामे पराभवनाम संवत्सर प्रोटे शुभ संवत सप्ततित्युत्तर द्विसहस्रमे साठे पंचत्रिंशत्युत्तर एकोनविंशत्तमे मासानां मासोत्तमे मासे शुभे महामंगलप्र मासे आश्विन मासे शुभे शुक्ले पक्षे याम तिथौ अमुक वासरान्वितायां मा सूर्य द्वितीयायां तिथौ सूर्य वासरान्वितायां तो उत्पन्नाम श्री रूपिणी वराटि यथाशक्ति संकृतां कोपस्कतां इमां कन्यां श्री राम सीता नामनी कन्यायां श्री रामं पत्नीत्वेन तुभ्यमहं संप्रदे। बोलिए आप बोलिए आपका कल्याण। अब महाराज कन्यादान में जो भी देना है आपको बोल दीजिए। सवालक्स गांव और नेपाल का आधा राज्य जिसकी गाय के सिंह सोने को हो और खुर चांदी के कन्यादान में सीता को करता हूँ। ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति ओम स्वस्ति। महाराजा जनकराज की ओर से 1.25 लाख गऊ जिनके खुर चांदी से और सिंह सोने से जड़े हुए हैं, इसके साथ आधा राज्य अपनी सुपुत्री श्री सीता जी के कन्यादान में दे रहे हैं, अपनी लड़कियों को दे रहे हैं सभी को। धन्यवाद। बोलो विदेह राज जनक की जय हो। ओम करकं कंकेश जटा मुकुटं मणिमाणिकमौक्तिह्यां भरणं गजनीर गजेन्द्र गणाधिपं मम तुष्टि विनायक हस्तमुखम्। अग्नि देवता को प्रणाम कर लीजिए और परिक्रमा का ध्यान कर लीजिए। ओम यानि कानि च पापानि संसमान् प्रकृतान् च तान् सर्वान् नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। आप इधर बैठ जाइए, आप इधर करके। हाँ भाई, कन्यादान में जो भी देना चाहिए। हाँ, ये 5 मिनट का समय है, फिर कल पछतावा होगा कि मैं कन्यादान में देता और वो समय नहीं मिला। हाँ साहब, ये 20 रुपए श्री रामावतार जी जोशी की ओर से और 20 रुपए श्री राजेंद्र प्रसाद जी सोमी की ओर से कन्यादान में भेंट। धन्यवाद। पंकजाक्षी निवसतु भवने भारती कंठ देशे वर्धन्तां बंधुवर्गा सकल रिपुगणा यान्तु पाताल मूले देशे देशे च कीर्तिं प्रभवतु भवतां कुन्द पुण्येन्दु शुभ्रां जीवत्वं पुत्र पौत्रैः सकल गुणयुतैः मोक्षसे राज्य लक्ष्मी। वशिष्ठ जी ने आशीर्वाद दिया है, लक्ष्मी से पंकजाक्षी जो पुष्पों में निवास करने वाली लक्ष्मी जी है। लक्ष्मी जी का चित्रापन ने देखा, पुष्पों में निवास करती है। निवसतु भवने, आपके भवन में सदैव विराजमान रहे। भारती कंठ जैसे मातेश्वरी सरस्वती आपकी वाणी में निवास करे। वर्धनताम बंधु वर्गा, आपका कुटुंब कबीला परिवार खूब बड़े। सकल रिपुगणा जानत पाताल मूले, वो समस्त शत्रु आपके नष्ट हो जाए। देशे देशे से कीर्तिम प्रभवतु भवतां कुंद पुण्येन्दु शुभ्रम, देश देश में आपकी कीर्ति फैले। जिस प्रकार से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की कला बढ़ती है, चंद्रमा अपनी पूर्ण कला को पूर्णिमा को प्राप्त करता है, उसी प्रकार से देश देश में आपकी कीर्ति बढ़े। जीवत्वं पुत्र सकल गुणिते भोक्ष से राज्य लक्ष्मी, आप संसार का सभी सुख भोगते हुए राज लक्ष्मी का उपभोग सदैव करें। धन्य हो महाराज, धन्य हो।
आ रहा है। हमें ये विदित होता है कि हमारा चौथा पद आ गया है। न बचो बिना राम को सौंपकर मैं कुछ भगवान के भजन करूं, इसमें तुम्हारी क्या सहमति है? सुनिए महाराज, इसमें हम सहमत हैं। आप गुरुदेव को हंसाइए, जैसा गुरुदेव कहते हैं आप हंसाई कीजिए प्रभु। आपके विचार है, इतिहास की अयोध्या की प्रजा का भी विचार जो आपका है वही है। यह की प्रजा यही देखना चाहती है कि कब आपका आदेश हो, गुरुदेव की कृपा हो और श्री राम अयोध्या के राजा हो, ताकि सबकी क्यों नहीं महाराज, ये आपके विचार है। सुनो सभा सदस्यों, मैं आपके विचारों से अति सहमत हूँ। मैं इसी समय गुरुदेव के आश्रम पर जा रहा हूँ। क्या महाराज? गुरुदेव से राम का युवराज पद शुभ मुहूर्त निकलवा कर अभी घोषणा कर दे। चलिए महाराज। यह विचार कई भुआल सुने मुनिनायक भई राम संविधि सबलायक। उतरता जाता है, हे देव उतरता जाता है अब सर से ये प्रेत जवानी का। देखिए सूखता जाता है अपना खेत ये पानी का। एक वर्षों गर्जा युद्ध स्थल में, वर्षों गर्जा युद्ध स्थल में, वर्षों शिकार में लगन रहा, वर्षों देखा राजकाज, वर्षों महलों में मगन रहा। हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, राज के योग्य राम हुए, अब उनको राज चलाने दो, मुझको पिछले पुरखाओं की नाही, हे गुरु तपोवन जाने दो। गुरुदेव, राम को राज्याभिषेक सौंपकर मैं तपोवन में जाना चाहता हूँ, आपकी क्या सहमति है? सुनो राजन, ये तो आपने बहुत ही अच्छा विचारा है, क्योंकि राम को वो युवराज की पदवी आप देना चाहते हैं, क्योंकि शुभ दिन और शुभ नंबर तभी होगा जब राम अयोध्या के युवराज विलंबन करें पश्चात ये सब ही समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हुई जुबराज। इसलिए तुम घबराओ मत, मैं नेता राम के पास में जाता हूँ और उन्हें राजाओं की नीतियां हैं वो समझा कर कहता हूँ, जब तक तुम राज
जी काय करायला राजभिषेक। राज में लाडू बांटेगा। अरे लाडू वाडू नहीं बांटेंगे, राम जी राजा बनेंगे। राजा राजा हाँ, राज सिंहासन पर बैठेंगे। राम जी हाँ। राजा लाडू भगवान जी कल तेरा कसम मरेगा, है? कल तेरा कसम मरेगा। रे तारा बाप ने भूत आ रहा करने देखो कितनी जल्दी सुनाई दी है। और सामने दिवाली में विधवा करे। अरे मतलब की बात तो सुनती है, बेमतलब की बात नहीं सुनती। हाँ तो कहीं बाबा राम जी कल राजा मारन राजा मारा निकाल अपने आप तो रोजी ना मजा का करे मारो तू अरे भैया हाँ तू भाई हाँ माता जी बोलो। हाँ कई बात हुई देखो माता जी, हाँ। कल है ना राम जी है ना जो हमारे, हाँ। वो अयोध्या की राज गद्दी पर बैठेंगे, उन्हें राज तिलक होगा, वो यहाँ के राजा बनेंगे। हाँ। समझ में? राम जी काय करो लो राम जी राजा बनेंगे, राजा। राजा बने हाँ, राजा राजगद्दी पर ताज लगाएंगे, तिलक होगा। भाई कहते हो राजा ने राम जी अरे समझाओ तू कहेगी दादी के बहू दादी हाँ बेटा जो हमारे महाराज है ना दशरथ जी महाराज, हाँ वो अपने पुत्र श्री रामचंद्र जी को अयोध्या का राजा बना रहे हैं। अयोध्या में जिम्मा की ये बेटा सुन कर प्रभु श्री राम हाँ प्रभु राम कल यहाँ के हाँ राजा जी बनेंगे। राजा बनाना हाँ दशरथ जी है राजा अरे नहीं, ओ प्रभु श्री राम हाँ यहाँ के राजा जी बनेंगे। युवराज पद काय काय सुन हाँ राम जी बनती राजा जी बनेंगे राम जी। राम जी हाँ और भक्त रे अरे भक्त तो उनसे छोटा है। वो भक्त हाथ लक्षण करे अरे नहीं नहीं, ऐसे क्या बोल रहे हो? बाहर है हाँ वजह तारा बात का नंबर आता है वो काय लोग बता रहे क्या बात है? बीस क्या बात है? बोलो। वो काय करियो क्यों? बोलो राम जी ने युवराज पद दे रहे देखो ऐसा है हाँ मंत्रा, हाँ। अगर तुम उपाय करो हाँ। तो भरतलाल जी भी राजा हो सकते हैं। उपाय हाँ। अरे बारे उपाय की तो मार्गन गोदा पड़ी है अच्छा, तो एक ने उपाय में गोली मकान तो फिर तो राजा बन जाएंगे। उपाय तो बड़ी मार्गन है जाओ आप, है जाओ। तू जानवर है बेटा हाँ, ठीक है, जाओ। तू सातो कोई रामनाथ है क्या अरे सामने अरे बारे अरे बार रंडे उछला देखो अरे काका अरे बारे अभी बाहर रहूं भरतलाल गई गई ने खानी का अनमनी हंस गए हसीनानी। जुआन जुआन मेरी महारानी जी जुआन अरे आओ मंत्रा। अरे इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? कहा थी तुम इतनी देर? सुने मेरी महारानी जो ये क्या? सुनो मैं बात दे करके आई उनका सुनो हाँ तू रो रही है? अरे तू रो रही है? हाँ क्या हो गया तुम्हें? हंस गई लाल गाल बरतरी, तीन लखन सिख असमन मोई। ए प्यारी दासी मंत्रा, ये तेरे गाले ना ये बड़े फुले फुले नजर आ रहे हैं। हो सकता है लखनला ने कोई शिक्षा दी होगी तेरे को। हम सबने शीश झुकाए हैं, अरे तूने क्यों बाल बखेरे? तू रो रही है असकुन सहित, अरे ये कैसे लक्षण थे? क्या हो गया? या किसी से लड़कर आई है, या भूखी है या प्यासी है, वो गंध तुम्हें मेरे सर की सारी तुम्हें उदासी है। क्या हो गया? अरे हम सब अच्छे से नए नए कपड़े पहन रखे हैं। हाँ। और तुमने क्या सॉन्ग बनाया है तुमने? और करना सिंगार अच्छे से कपड़े पहने हैं अच्छा। और तुमने कैसे बाल बखेरे हैं हाँ। हाँ हम क्यों रो रही है देखो हाँ मैं के अंदर बैठी हुई हूँ मैं बाहर क्या देख करके आई हूँ सुनो आज प्यार जी कत सिख गई कमरे कहूँ माई।
मेरी महारानी जी। राम छाड़ कुशल के आजू जेगी गणेश देव महारानी जी, आज इस हाउसफुल के अंदर श्री राम जी को खुशी हो रही है। इस बात की संग जाए सब शोभा जो दिलों की मोर मन छूबा। अयोध्या नगरी इस प्रकार से सजी हुई है। ये तो बोरे निकली विरोधी की होटल के लोग देख कर टीपनी के रखाई हो धूप लाएगा मारू तो आज जब देख के मुड़ी गई। अच्छा धूप विदेश में सोच कुमारी रानी जानती हो पसीना तुम्हारे। ए मेरी महारानी जो आप जानती हो कि महाराज मेरे वश में और मेरे प्रेम में है। आप नहीं जानते तो मैं दिखा रही हूँ। नींद बहुत विशेष दुराई लखन भूप कपट चतुराई। उनकी तत्वाई को तो देखो महारानी कोटि बाई से उनसे पूछ करके और आपसे बात ही नहीं की है। देख लो हाँ गाली खोरी कुबरी कुटिल कुचाली जान दीप से पुंचे के भटमात स्थान। क्या कह रही है तू? श्री राम यहाँ की राजा बनने वाले हैं और तू ऐसी बातें करे निकले यहाँ से। चल, निकले यहाँ से, निकले यहाँ से। हाँ? किसने कहा तुम्हें आने का? किसने कहा? ऐसी बात नहीं। बाबा मेरे बाबा मैंने कहा चल निकलिया से नालायक हर किसने तेरी मत मारी जो निर्मल पाप रुई के लिए बंद कर आई चिंगारी। गरीब कैसे बचन कहे तो ये मुंह तेरा मुझवा दूंगी। अरे सचमुच है यतिराज तिलक तो मुंह मांगे रुपये दूंगी। ये शुभ संवाद सुनाने के बदले उपहार में दासी हार तुले गणराज तिलक त्योहार है तो बिहार में सब श्रृंगार में। खबरदार दोबारा ऐसी तुमने बात कही। अरे क्या हो रहा है तुम्हें? राम यहाँ के राजा बनने वाले इससे बढ़कर और शुभ दिन कौन सा होगा? और तुम्हें मालूम होना चाहिए ऐसे घर फोड़ी जैसी बातें क्यों कर रही है तू? हर सबक तो इस सत्य का पर हरि कपट दुराय हर समय विस्मय करसी कारण मोह सुना। मगर मैं जानती हूँ मेरी प्यारी दासी तू मेरे हित में हमेशा अच्छा सोचती है। देखो मेरी शपथ है और भट्टलाल की तुम्हें आन है, मेरी आन भट्टलाल की तुम्हें सौगंध है। सब साफ साफ मुझे बता दे आखिर तू कहने की चाहती क्या बात हो गई? आज सुनो मैं कह जाऊँ आस सब पूजी अब कच्छ गाहे में जीव कर दूंगी एक ही बारी आस सब पूजी। क्या हुआ? सुने मेरी महारानी जी बैठिए। मैं मेरी एक ही दफे कह करके बातें जितनी भी थी वो सब पूरी कर ली है। अच्छा अब तो मैं आपसे जब भी बोलूंगी मैं मेरी जीव का प्रबंध कई हॉस्पिटल में जा करके और दूसरी कराऊंगी जब आपसे बोलूं। क्या तुम मुझसे बात नहीं करेगी? कपार अभागा भले कहा तो दुख रही बिगी लागा।
बात कहूँ ना तो उसको वो बुरी लगती है। मैं कहे के लिए कहूँ कनो मारो स्वभाव है भाई। कई कुरूप विधि परम सकीना बवाज लून लही जो तीना। महारानी जी ये आपका दोष नहीं है और आप कह रही हो हमें तो इस भगवान ने किए क्योंकि मेरे छाया इसमें कुबड़ है इसलिए आप कह रही हो। हाँ गौनत घोई हम प्रकाली चेर चारी की अब कोई रानी। मेरी महारानी जी देखिएगा हमारे तय के तो कोई राजा हो चाहे राम जी राजा हो चाहे भरत जी राजा हो सही कह मैं तो दादी कहवाऊंगी मैं रानी नहीं बन सकती और आपसे तो कहूंगी क्या मेरी महारानी जी। चतुर कबीर राम में तारी बीच पाए निज बात सवारी। चतुर है और गंभीरता चतुर और गंभीरता तो श्री रामचंद्र जी की माता को सजा बोली जो बीच में अपने काम को बढ़ा लिया है। अच्छा रेखा खिंचाई कहूँ बल पाती भामन कई गुतूट कई माखी। मेरी महारानी जी आज मैं कह रही हूँ ये बातें याद रखना आपके महल में बैठी हुई आज ये रेखा खींच करके कर रही हूँ ये राम जी ने राज हो गया ना तो आपकी वो दशा हो जाएगी। एक हलवाई के दूध के अंदर मट्टी गिर जाती है और वो हलवाई उस मट्टी को दूध में नीचो करके बाहर बुला देता। बताओ कि आप क्या ये क्या करें मेरी दशा ऐसी हो जाएगी। सहित करी सिकाई तो घर रहन आन उपाई। आपको खाने तक रोटी नहीं मिलेगी। आप आपके दोनों राजकुमार आप दासियों का काम करोगे तो आपको दीद कई कौशला देवी सर पई बंदी कैसे गई लखन राम के नहीं। मेरी दासी सुमंथराबाद कुतूरी दैनी आकृत भरत मोरी। मंत्रा ये तेरी बातें सुन सुन करके जो मेरा नेत्र ना ये बार बार फड़कता है। अरे बारे बाकी तो भाई यहाँ की पूछ है मत तो रात की सारी कमरा में पड़ी पड़ी। मंत्रा तू सच्ची है। मंत्रा तू सच्ची अब ख्याल मुझे भी होता है अपना अपना ही होता है गैर 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 तो गैर तू मूढ़मती है बूढ़ी है अब तेरा गुण मैंने जान लिया। बेशक है राजा दगाबाज में उन्हें पहचान लिया। तू मूढ़मती है बूढ़ी है अब तू ही अपनी राह बता और भट्टलाल को राज तिलक दासित तो सच्ची उपाय बता। मेरे पास कोई ऐसा चारा नहीं है। मैं हर जन्म भर जाई चेतन करहु सौत शिवकाई। मैं अपने जीते जी अपनी सोत कौशल्य की सेवा कभी नहीं करूंगी। तो सच्ची कह रही है कि अपना पुत्र अपना होता है और गैर गैर ही होता है। सुनो मगर मगर दासी मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है ताकि मैं भक्त को यहाँ का राज्याभिषेक दिला सकूं क्योंकि हमारे कुल के अंदर ये रीति है। कई चेरी सुधाई कि नागी स्वामी ने कही कथा तुई माई तुई करतानी तू संग थाती। मागी की आजी चुरावी छाती तुई बरदानी महारानी जी उपाय तो मैं आपको बताती हूँ। उपाय अगर तू उपाय बता देगी ना तो मैं भट्टलाल को अवश्य यहाँ का राजा बना दूंगी। उपाय मैं बताती हूँ जल्दी बताओ। बात है अगर मेरी उपाय को नहीं मानो तो हमारी जबान तो दबाई ना। नहीं नहीं अरे दासी मैं तुम्हारे कहने से तो पूरे कुटुंब को त्याग करके और तुम्हारे कहने से मैं कुएं में भी गिर सकती हूँ। अरे बारे कुआ में तो पटना वाला तो और परीक्षा करता हूँ जब मैं कुआ में पड़ जाऊँ और मारी दांती ले जावे तो कुआ में पड़ो
ना महल के अंदर याद है मुझे देवासुर संग्राम के दोनों वरदान है। आज समय हो गया है, वो वरदान मांगो। अच्छा हाँ तो ठीक है, तो मैं अभी जाती हूँ। सुनो कौन वरदान में भट्टलाल को राज तिलक राम को ना होना चाहिए। भट्टलाल को हाँ ठीक है। पहले वरदान में भट्टलाल को राज तिलक, दूसरे वरदान में रामचंद्र जी को 14 साल को पढ़ना। नहीं ये क्या कर रही है तू दासी? अरे मंत्रा ऐसा नहीं हो सकता। अरे श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाऊं मैं? नहीं अरे दासी है राजकमल, श्री रामचंद्र है राजकमल, कोमल है नीर अपराधी है। अरे वनवास में 14 वर्ष नहीं 2-4 वर्ष ही काफी है। अगर मैं 2-4 वर्ष का वरदान मांग लूं तो अच्छा रहेगा ना? आदित्य समझाए कोनी राजनीति कौन जानो। अच्छा 12 साल है बड़ा भाई को अधिकार रहे, आज 14 साल हो गया ना तो 2 वर्ष फालतू हो गया, तो 2 वर्ष कोर्ट में जा रखी वो अपील करेंगे ना तो वकील भी अपील को नहीं उठा बोलो तो 14 वर्ष तो 2 वरदान मुझे दे देंगे महाराज? हाँ दे देंगे, वो दे देंगे और नहीं दिए तो नहीं देंगे तो करना। और वो यदि ऐसे कहते हैं मतलब कोई उपाय है? उपाय बर्तन ले सोगन कटाए और कुछ मांग जो वचन भरा के और श्री राम की सोगन दिलवा करके और वचन। हाँ हमारे कुल की रीति रिवाज चली आ रही है, हम अपने प्राणों का त्यागन कर देते हैं, परंतु हमारे कहे हुए वाक्य सफल नहीं होते हैं। रानी पहला बार जो तूने मांगा है वो नहीं हुआ है बाहर मुझे। तक ले राज भरत को उत्साह सहित स्वीकार मुझे, परदेश निकाला राम को और वो भी 14 वर्षों को। रानी तूने क्या समझा है, मैं सोचा नहीं इशारों को। रानी रानी ये तेरा पूज्य पति जो तेरा पूज्य देवता है, तेरे पैर पकड़ कर बस इतनी भीख मांगता है, सबसे होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरे इन बूढ़ी आंखों के ही आगे रहे वो राम मेरा। मेरी आंखों के सामने मेरा राम रहना चाहिए। आप सम्राट जी यहाँ के एक महाराजा होकर के और फिर मेरे पूज्य पतिदेव आप ये क्या कर रहे हैं? खैर कोई बात नहीं महाराज, वरदान जो मैंने मांगे हैं अब मैं उन्हें बदल नहीं सकती। पड़ गई जो रेखा पत्थर पे धोने से निकल नहीं सकती। हाँ यदि जीव आपका दुखता है, जीव आपका दुखता है तो एक उपाय बताती हूँ। इन बूढ़ी आंखों के आगे राम रहे मैं वही उपाय बताती हूँ। उपाय है आपके पास? है ऐसा कोई उपाय है तो मुझे बतलाओ, मैं अति शीघ्र करूंगा। तो सुनो बताओ प्रिय। महाराज बात ही घर में है, महाराज बात ही घर में है। कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने श्री मुख से ये कह दूं मैं दूंगा ये वरदान नहीं। क्या कहा? हाँ मैं अपने मुख से ये कह दूं कि मैं वरदान नहीं दूंगा? ये बहुत अच्छा उपाय है। क्या मैं जिंदा से जो कह चुका उससे मुकर जाऊं? हाँ क्या यही उपाय है? हाँ क्या मैं अपने पूर्वजों की चाल पर धब्बा लगा दूं? क्या मैं सूर्य वंश महलों में कालिमा पोतूं? नहीं, और दुष्टनी नहीं, और नीच बुद्धि वाली औरत, और नीच बुद्धि वाली औरत महिवर से हमें कराती है। जो सत्य हमारा जीवन है उससे हमें दिखाती है। हम सूर्य वंश महलों में, सूर्य वंश महलों में काल मान आने देवेंगे। सुनती है रानी प्राण दे देंगे पर वचन न जाने देवेंगे मत। जानती है।
मारा जाता है। इस और राम बनो तो जाता है, इस और प्राण सिधारा दूर हो, बाहर हो जा बेटे के प्यार, दूर हो जा बेटे के प्यार, ममता हो जा पहलों में, ओ बुद्धि आंखों की आशा जा तू भी सो जा। राम राम मेरा राम, मेरा राम। अच्छी तरह समझती हूँ महाराज में आपकी कुल की क्या रीति, उस रीति के अनुसार ही मैंने वरदान मांगे हैं आपसे। क्योंकि देखिए महाराज, सत्यवादी था महाराजा हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा नहीं संकट में, उन्हीं ही की सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है। और फिर हुए महाराजा शिव, जो नहीं तोड़ते थे अपना रक्षा किए, कबूतर के लिए कुछ मांस तोड़ते थे अपना। फिर हुए महाराजा युद्ध दधीचि, जो श्रेष्ठ दान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी निकाल कर दे देते थे। मैं आपसे हरिश्चंद्र जैसा शमशान का वास न मांगती हूँ, मैं आपसे शिव युद्ध दधिच जैसा हड्डी मांस न मांगती हूँ। मैं मांगती हूँ अपना कर्जा जो देना तुम्हें वाजिब है। आप हरिश्चंद्र के कुल में हो महाराज, बस दे दो यही मुनासिब है। रानी मुझे क्या ललकारती है, तो सिर्फ पैरों में तुम्हारी रानी, तू आज नहीं है आपे में, तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस रोज अपनी इस करने पर सिर धुन करे पछताएगी। रानी आंचल पसार, रानी आंचल पसार, ये राज मिले और राज मिले और राज मिले, साथ साथ सच्चे प्राण मिले। राम बेटा राम, बेटा राम। सुमन जी, कारण क्या है? अभी तक महाराज सोकर नहीं उठे, यात्री लोग, याचक लोग द्वार पे खड़े हैं। कारण क्या है? आप जाओ महलों में और देख के आओ कि महाराज अभी तक दरबार पहुंचे नहीं। ठीक है भैया, हम जाकर के देखते हैं। महाराज को प्रणाम, महारानी जी को प्रणाम। आयुष्मान भव। क्या कारण है महारानी जी कि महाराज अभी तक सोकर नहीं उठे? याचक लोग दरवाजे पर खड़े हैं, क्या कारण है महारानी? हमारे महाराज पूरी रात्रि श्री राम राम करके निकले हैं, श्री राम को भेज दीजिए। जैसी आज्ञा। सुमंत ही आपत देखा, आदर की नहीं पिता समले का, प्रसन्न हो पुत्रराम। हे पुत्रराम, महाराजा दशरथ और आपकी माता कैकेयी आपको कोप भवन याद कर रही हैं। नहीं कहूँ बात तात दुख कारण, करई जतन जेहि गौर निहार। आयुष्मान भव। आओ श्री राम। पिताजी का क्या कारण है? आप मुझे बताइए, मैं वही करूंगा। पिता क्या हुआ
राज ही तुम पर बहुत सुने। बेटा राम, कारण यही है कि तुम्हारे पिता महाराज है ना, ये तुम पे बड़ा ही स्नेह रखते हैं, तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। देन गए मुझे दुई वरदान, तुम्हारे पिता महाराज ने कही मुझे सुहाना। मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, तो मैंने समय पाके मांग लिया। और बताऊं 2 वरदानों में मैंने क्या मांगा? पहले वरदान में तो तुम्हारे छोटे भैया भक्त को यहाँ का राज, और दूसरे वरदान में मेरे लाडले श्री राम तुम्हें 14 वर्ष का वनवास। माता जी, बस इतनी सी बात है। हाँ, इतनी सी बात है। सुन चलनी सागी सुती बड़ी भागी, जो तुम्हारी बचन अनुरागी, बचन अनुरागी। हे माता जी, इस संसार में वही पुत्र बड़ा भाग्यशाली होता है जो माता और पिता के वचनों का पालन करे। तनय मातु पितु पोषण हारा, तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे माता जी, माता और पिता के वचनों का पालन करने वाला पुत्र संसार में मिलना दुर्लभ है। मुनगण मिलन विशेष बल, सब ही भात हित मोरे, तेहि में पितु आयुष बहुरी, सम्मत जननी तो। हे माता जी, ये तो मेरा सौभाग्य है कि वन में मुझे ऋषि और मुनियों का आशीर्वाद मिलेगा। धरती प्राण प्रिय पावगी राजू मैया, पिति सब बीती मोहे सन्मुख आज। हे माता जी, मेरे प्राणों से प्यारे भरत को यहाँ का राज्य मिले। हाँ, यही मैं चाहती हूँ। बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? जान जान पर ऐसे काजा, प्रथम की नहीं मोहि मूड समाजा। हे माता जी, यदि मैं आज आपके वचनों का पालन नहीं करूं, तो मूढ़ समाज में मेरी गिनती सर्वप्रथम होगी। बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माँ का यदि यही आज्ञा, तो जिंदगी पवित्र हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी ये खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। निश्चय है आज स्वर्ण अवसर, आज्ञा हमको देती है माँ। आज हमारा अवभाग्य हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय वनों में दे, तब जानेंगे दुख है क्या जब जीवन दुखी जनों में दे। सच पूछो मन की कहते, तिलक बहुत ही भार हमें। ये प्राण प्यारे भरत को हो, इसमें आनंद अपार हमें। आज चिंता है तो बस है ये पितुवर की आज व्यथा इतनी, संभव है इतने पर ही क्यों तो नहीं बुरी दशा इनकी। हो सकता बात और भी हो, जिसका घात करारा है, मालूम हमें ये होता है तो ये अपराध हमारा। नहीं मेरे लाडले, तुम्हारा कोई अपराध नहीं है। तुम्हारा कोई दोष नहीं। सबक भर तुम्हार भरत की आना, हे तन दूसर में कछु जाना। श्री राम, तुम्हारी शपथ और तुम्हारे छोटे भाई भक्ति में आन करके कहती हूँ कि इस बात से अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। राम ही सुमिर न फिर कर वटलीन, सच राम आगमन के विनय समय तुम अपराध की योग्य नहीं हो बेटा। बेटा तुम अपराध के योग्य नहीं हो। बोले आशुतोष तुम्हें डरीदार आरती।
भेज देना। अरे महाराज को कह देना कि महारानी जो कहेगी वो मम्मी बुलाए आपको। आपका तो नीति को नहीं देखो ऐसा उतार दो हर को में कहा सो जाओ वाला जिसका पहन लो। अरे महाराज आवे ना तो बाका धक्का दीजो। अरे तू मेरे बता दे दो। हाँ नहीं तो क्रिया चरित्र बता दो। देखो हाँ तेरी दासी ये क्रिया चरित्र का जहाँ तक सवाल है ना अरे बारे मैं और बात सब संभाल लूंगी। बाकी क्रिया चरित्र मेरे पास नहीं है। हाँ लो कहीं से मंगवा लूंगी। अरे बारे क्रिया चरित्र नहीं जानो जना पेड़ का ये अनुकूल उपाय बनाई एक एक बापड़ी में नौवा छोड़ना चाहिए। धन्यवाद। अरे बारे बारे मत कहना दूता के ये तो कोशिया का महल में जाओ महाराज कहेंगे प्यारी ये क्या बात है। अच्छा वो कहे वो कार्य करवाऊंगा मैं चल भाग जो मैं हो अब टाइम हो गए पकड़ो ही नहीं दिवाली आएगी। जय जय चौन करो बस भमही कहते ईश दे ये हमही। हेलो पंडित जी हाँ अरे मंथरा कहाँ जा करके आई है? हेलो, एक जरूरी सूचना है। भगवतगढ़ से सवाई माधोपुर से चल करके गाड़ी आई है और उस गाड़ी में 3 महिलाएं भगवतगढ़ की है। तीनों महिलाएं वृद्ध हैं। जो भी सज्जन इनको लेकर के आए हैं ना तो उनके पास गाड़ी नंबर है और ना ही ये कोई पता ठिकाना जानती है। इसलिए जो सज्जन इनको लेकर के आए हैं वो इन तीनों महिलाओं। अच्छा मत तीन बार चलेगी। अच्छा अरे चलो अरे मंथरा तेरे घर से तो कभी हमको कभी सीधा मिला ही नहीं। आज कैसा विचार कर लिया? आप महाराज विचार कर ही लियो। क्यों? भाई बामन जिमानो है तो मैं तो भाई तूने तो की पूरी में तोड़ दी। अच्छा अब कुत्ता काट दो हमारा लिया जो। हाँ अच्छा कुत्तों का चुटारे तेरा भला करे भगवान। अच्छा अच्छा अरे कहाँ जा रही? पार्टी और कपड़े आई वाह 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 तेरे पाँव के लिए तेरे पाँव जहाँ गिर गए ना वहाँ भंडा ढार हो गया। वाह अरे लक्ष्मी बस दासी मंत्रा, हाँ महाराज क्या बात क्यों रो रही हो? इस समय कहाँ से आई हो? महाराज केकी के मेलों को आ गई। क्या कहा महारानी? केके के महल से आ रही है? क्यों महारानी ने कुछ कहा है? कहा क्या महाराज पेड़ डूब रहा है जाने वाली है के गई आपको याद कर रही है आप जल्दी आइए। क्या कहा महारानी? केके के पेट में दर्द है? हमारे पास सुबह को बच्चा में कहाँ है महारानी केके? वो भवन में है। भवन में? वो भवन में महारानी केके का क्या काम? न जाने क्या बात है महाराज आप जाकर के देखिएगा और मैं दवाई दे रहा हूँ। चलो हम स्वयं चल करके देखते हैं क्या बात। तो बहुत सोचते
अपनी महारानी कैकेयी के महल में जा रहा है। छत्री के दिल सवाल छत्री के दिल क्यों घबराता है, क्यों कलेजा थर्राता है, क्यों घबराता है? ये क्या कारण है? ये क्या कारण है कलेजा थर्राता है? क्यों दिल मेरा आज धड़कता है? क्या कारण है विधाता मेरा बायां नेत्र फड़कता है? चलो चलो दशरथ महल की ओर चलो। चलते हैं सत्य तीर सदा, चलते हैं सत्य तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है महलों को, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। विधाता ये क्या हो रहा है? मेरे पैरों को क्या हो रहा है? ये आगे क्यों नहीं पड़ रही? दशरथ तू छत्री है, तू छत्री है, कहीं और नहीं जा रहा। रानी कैकेयी के महल में जा रहा है। चलता हूँ रानी कैकेयी के पास चलता हूँ। सबई प्रिया पही गए देई की दशा दुख तार न भय शयन पट पुराना ये क्या कारण है? पृथ्वी पर क्यों लेट रही हो? ये क्या बात है? बोलो प्रिय, प्रिय बोलो तो ये ढंग कुढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े की मुरझाई हुई रंगत क्यों है? क्यों लटके मोती बिखर गए? क्यों लटके मोती बिखर गए? मन मार मार क्यों मचल गया? पड़ गई मान उलझन में या कुल का कुल रंग बदल गया? जिस आंख ने तुम्हें डराया है, जिस आंख ने तुम्हें डराया है, सर से वो आंख निकलवा दूं। जिस जुबान में कटु वचन कहे वो जीव बोलो प्रिय क्यों रूठी हो? क्यों बहारे तुमको छिन छिन है? जो तुम्हें प्राणों से प्यारा है राम, उसका कल राज तिलक का दिन है। ये अब मंगल के समय अमंगल ना करो, खड़े हो।
आज वो समय है, तुमने कहा था समय पाकर मांगूंगी। ठीक है, आज वो समय है, मांगो क्या मांगना चाहती हो। 2 बार तो कोई चीज नहीं, 2 बार तो कोई चीज नहीं, ले लो जितने जीता है, मुझे इनकार नहीं, ले लो जितने मर्जी आए। कर्जे तो घोर बरसे न बूंद, ये सब फ्रेब में घूमे है, कहाँ सो दिया बस एक बात मर्दों में है। कहाँ पर ये क्या मांगना चाहती हो। स्वामी कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, भाई के पास ले जाओ। करती हूँ मैं उपहास नहीं। सच तो ये है राजा जी, मुझे पुरुषों का विश्वास नहीं। इन मीठी मीठी बातों से ये चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं ना महाराज, इन मीठी मीठी बातों से महाराज ना मुझको बहकाओ। यदि सच्चे हो तो राजा जी सौगंध राम की आ जाओ। क्या बात कर रही हो प्रिय के कही, 2 वरदानों के लिए मुझे राम की सौगंध दिला रही हो। मैंने जब अपने मुख से कह दिया 2 वरदान कभी भी ले सकती हो, और फिर आज तो राम का राज्याभिषेक होने वाला है। 1 वरदान नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6, 8, 10 जितने चाहिए उतने लो। मैंने मुझसे कह दिया तो कह दिया। नहीं चाहिए मुझे, मेरे केवल 2 वरदान मुझे चाहिए महाराज। अगर आप श्री राम की सौगंध खा ली, उसके बाद में आप मुझे वरदान देंगे तो आप यहाँ रुके, नहीं चले जाइए महाराज। ठीक है, सुनो प्रिय, आकाश के तारे से है पृथ्वी पर उतर जाए, पृथ्वी के जीव आकाश में भर जाए, मणिक समुद्र में हो, पहाड़ों में मगर वो नहीं जो अपने कहे हुए वाक्य से मुकर जाए। परमात्मा गवाह है, परमात्मा गवाह है, अनहित नहीं होगा। यह क्षत्रिय नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का यह पाप भवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी, और यह कौन है आन पहली मर्तबा, है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता उतरे सामने सौगंध देखे राम की। राम क्या मांगना चाहते हो। आप कितने अच्छे हैं स्वामी, स्वामी आप बहुत अच्छे हैं। देखिए आप विराजिए, आइए महाराज बैठिए। और क्या मांगना चाहते हो। आप देखिए महाराज, आप श्री राम की सुगंध खा लिए और मेरे वरदान मांगते हो। मांगो क्या मांगना चाहती हो। बस यही, अब सुनो प्राणपति प्राणनाथ, अब मैं मेरे पर मांगती हूँ, मेरे पर राम के बदले में ये राज भरत को राज भरतलाल को चाहती हो। हाँ, ये राज श्री राम को दे रही है ना। मैंने तो ये राज राम को इसलिए देने की घोषणा की है क्योंकि हमारे कुल की रीति रिवाज है, बड़ा पुत्र राज्य का अधिकारी होता है, छोटे पुत्र राजा के सेवक होते हैं, इसलिए मैंने तो ये घोषणा। हाँ, कोई हर्ष की बात नहीं है। आपके तो राम और भरतलाल को राज चाहती हो। हाँ, दोनों एक है ना आपके। हाँ, मेरे लिए दोनों एक है। बस पहला वरदान मेरा ये हुआ कि मुझे भरतलाल को राज चाहिए। कहा भरतलाल को राज चाहिए जी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा हो जाएगा, मगर धन क्यों कर रही है। एक वरदान हो रहा मेरा। वो क्या मांगना चाहती हो, मांगो। अब दूसरा वर जो है मेरा, सुन करके सकुचित मत होना। आप क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, अपने धर्म से विचलित मत होना, क्योंकि वरदान ही ऐसा है। ऐसा है, ये राम जो राजा होते हैं, ये राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों तक बनकर तपस्वी वनवासी हो। ये क्या मांग रहे हो। क्या हुआ महाराज, आप तो बटालों में रोना शुरू कर दिया महाराज।
ये देने योग्य वरदान नहीं है, तुमने सोच समझ करके नहीं मांगा।